मून। हाउ फॉर्मेड मून। सबसे पहले आप जान लीजिए एस मैंने अगर कहीं पे भी लिखा है तो उसका फुल फॉर्म सोलर सिस्टम है। स्टार्ट। यह कहानी उस वक्त की है जब सोलर सिस्टम नया नया बना था। आज से 4.6 बिलियन ईयर एगो हमारी अर्थ पैदा हुई थी, यानी अर्थ का जन्म हुआ था। ऐसा माना जाता है 4.6 बिलियन ईयर एगो स्पेस में मौजूद गैस से धूल ने हमारी अर्थ को बना दिया था, जो कि सूर्य के इर्द गिर्द घूमने लगी थी। आज से 4.5 बिलियन ईयर एगो प्लेनेट मार्स के जितना एक ऑब्जेक्ट जाकर अर्थ से टकरा गया था, जिसका नाम था थिया। 90.8 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से अर्थ से टकराया था, ऐसा साइंटिस्ट कहते हैं, जिसकी वजह से अर्थ एक लावा की तरह उबल गई थी। अर्थ की लगभग 1/2 सरफेस यानी आधा सरफेस हवा में उड़ गई थी और बची कुची सरफेस 1000 टुकड़ों यानी 1000 टुकड़ों में बंटकर अर्थ में इर्द गिर्द चक्कर काटने लगी। बाद में टुकड़े आपस में जुड़ने लगे, जिन्होंने अर्थ के इर्द गिर्द घूमने वाली दुनिया को जन्म दिया, जिसको आज हम चांद या चंद्रमा के नाम से जानते हैं। इंड। अब यहाँ पढ़ेंगे स्पेशल नॉलेज फॉर मून। चंद्रमा के बारे में। जब चांद नया नया बना था तो ये बहुत गर्म था। वैसे तो चांद 3500 लाख किलोमीटर से ज़्यादा दूर, लेकिन उस वक्त चांद सिर्फ 22.530 किलोमीटर दूर था, जो कि अर्थ से इतना पास था कि अगर हम देखते ऐसा लगता जैसे कि कोई दुनिया पिघली हुई दुनिया अर्थ के ऊपर मंडरा रही है। उस वक्त हमारी अर्थ पर लावा के बड़े बड़े समुद्र थी, जो ठंडा होने का इंतजार कर रही थी। वक्त गुजरता गया और गुजरते वक्त के साथ अर्थ और मून दोनों ठंडे होते गए। वह धीरे धीरे अपने ऊपर सॉलिड सरफेस ठोस सतह बनाने लगी। हमारे चांद पर भी सरफेस बन चुकी थी। चांद बिल्कुल साफ सुथरा था। आज जैसे चांद पर दाग धब्बे, पहले वो दाग धब्बे धब्बे नहीं थे, यानी अभी चांद पर काफ़ी दाग धब्बे काले काले हुए करते थे, पहले वो नहीं थे। पहले चांद एकदम सफ़ेद था। हाउ डिड स्पॉट ऑन द मून कम अबाउट। चांद पर आखिर धब्बे कैसे हैं? जब अर्थ और मून कोल्ड हो रहे थे तब एस्टेरॉइड मेटेरोइड की बारिश हो रही थी, जिससे साइंटिस्ट नाम देते थे लेट हैवी बोर्डमेंट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में LHB भी बुला सकते हैं। LHB जैसा टाइम था जब मेटेरोइड यानी उल्कापिंड आसमान से गिरते थे, अर्थ और मून से टकराते थे। यह एस्टेरॉइड कई मिलियन सालों तक अर्थ से टकराते रहे, जिसकी वजह से चांद पर लगे और अर्थ पर लाइफ स्टार्ट हुई। ऐसा माना जाता है कि 4 बिलियन साल पहले जब चांद ठंडा हुआ तो चांद के साउथ पोल पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ, जिसकी वजह से बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। उसके बाद चांद पर लगातार ऐसे ही इम्पैक्ट होते रहे, बड़े बड़े इम्पैक्ट, जिसकी वजह से चांद जो पहले बिल्कुल वाइट था उस पर दाग धब्बे लगने लगे। वह जगह जगह से डार्क ग्रे कलर का होने लगा। चांद के उस धब्बे को साइंटिस्ट नाम देते हैं मारिया के बनने के कुछ मिलियन ईयर आफ्टर, मतलब कुछ मिलियन सालों बाद चांद पर फिर इम्पैक्ट होने लगे, लेकिन यह बिफोर इम्पैक्ट से काफी छोटे थे। ये पहले के इम्पैक्ट से काफी छोटे थे, जिसकी वजह से चांद पर बहुत से छोटे छोटे गड्ढे बनते गए। तो आपको ये क्लियर हो गया कि चांद पर धब्बे कैसे आए। फिर तीसरा टॉपिक, हाउ लाइफ स्टार्ट ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर जीवन आखिर कैसे स्टार्ट हुआ। अर्थ। इसी तरह अर्थ पर आज से 4 बिलियन साल पहले आसमान से मेटेरोइड की बारिश होती थी। वह मेटेरोइड यानी उल्कापिंड, वैसे तो अर्थ पर तबाही
मचाते थे, लेकिन वो अपने साथ बहुत ही खास चीज लाया करते थे और वो खास चीज पानी ही थी। अर्थ पर पानी बिल्कुल 1% भी पानी नहीं था। एस्ट्रॉइड मेट्रॉइड जो अर्थ पर गिरते थे अपने साथ पानी के छोटे मात्रा को अमाउंट को लाते थे। यह मेट्रॉइड कई मिलियन सालों तक अर्थ पर बरसते रहे, जिसकी वजह से अर्थ पर पानी जमा होने लगा, जो कि अर्थ पर लाइफ स्टार्ट होने का कारण बना। अर्थ जो पहले जहन्नुम, वह अपने ऊपर एक एटमॉस्फेयर को जन्म देने लगे, क्योंकि अर्थ पर समुद्र उबल रहे थे जो कि इवेपोरेशन वाष्प करने लगे। तो इन सब के चलते अर्थ को सब सूटेबल इन्वायरमेंट मिला जो जिंदगी के लिए जरूरी था। चौथा फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट ऑफ मून। शेप ऑफ द मून। चांद जो हमें बॉल की तरह दिखाई देता है, असल में यह अंडे का जैसा दिखता है। इस तरह पूरा चांद कभी भी हमेशा एक साइज का नहीं होता है, यह कभी छोटा नजर आता है तो कभी बहुत बड़ा। जब चांद अपने अपोजी यानी अर्थ से सबसे दूर वाला पॉइंट पर होता है तो यह काफी छोटा दिखाई देता है, लेकिन वही चांद अपने पिरोजी यानी अर्थ के सबसे नजदीक वाले पॉइंट पर होता है तो यह कभी काफी बड़ा दिखाई देता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। जब चांद अर्थ से दूर होता है तो अर्थ पर मौसम बहुत अच्छा होता है और समुद्र में छोटी छोटी लहरें पैदा होती है, लेकिन जब चांद पृथ्वी से सबसे करीब पॉइंट पर होता है तो अर्थ का मौसम बिगड़ने लगता है। समुद्र में लंबी लंबी लहरें पैदा होती है। कहते हैं चांद जितना ज्यादा अर्थ के करीब आएगा समुद्र में उतने बड़े तूफान आएंगे। डिस्टेंस ऑफ द मून। चांद की पृथ्वी से दूरी। चांद पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर पर है। यह दूरी इतनी ज्यादा है कि रास्ते में अर्थ जैसे 30 प्लेनेट और आ जाएंगे। अगर हम पैदल चले और बिना रुके इस डिस्टेंस को कवर करें तो चांद को पहुंचने में 9.5 साल लग जाएंगे और एक रॉकेट से हम सिर्फ 13 घंटे में चांद तक पहुंच जाएंगे। ग्रेविटी ऑफ द मून। गुरुत्वाकर्षण। चांद का गुरुत्वाकर्षण। चांद की ग्रेविटी अर्थ से 6 गुना कम है। इस हिसाब से अगर एक 100 किलो का कोई बंदा या आदमी का वजन चांद पर सिर्फ 16.5 kg होगा। चांद की ग्रेविटी की वजह से हमारे समुद्र में लहरें पैदा होती हैं। चांद की ग्रेविटी इतनी दूर से तो अर्थ पर असर नहीं करती, लेकिन वह अर्थ के समुद्र पे बहुत ज़्यादा असर करती है। तो अगर चांद की ग्रेविटी नहीं होगी तो समुद्र में लहरें ना होने के बराबर होगी। अगर चांद अर्थ से बहुत तेजी से टकराया तो अर्थ की लावा की तरह उबल जाएगी, जैसा वह थिया के टकराने से हो गई थी। अगर चांद घूमता हुआ अर्थ के पास आएगी तो अर्थ की ग्रेविटी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और वह टुक्कर कर छोटे टुकड़े में बढ़ जाएगी, जो अर्थ के इर्द गिर्द रिंग बना देगा। लेकिन ऐसा जिंदगी तबाह हो जाएगी, क्योंकि चांद जैसे जैसे अर्थ के नज़दीक आएगा दुनिया को तबाह करता जाएगा और बहुत सारे वोल्केनिक इरप्शन बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से शायद दुनिया बच नहीं पाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि चांद हर साल 1.5 इंच पृथ्वी से दूर हो जाता है। जैसा चांद की ग्रेविटी से अर्थ पर जलजले आ सकते हैं, जैसे ही अर्थ की ग्रेविटी से भी चांद पर भी जलजले आते हैं, जिन्हें मून केक कहा जाता है।